भगवान नरसिंह की कथा पुराणों में वर्णित एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन धार्मिक कथा है, जो ये बताती है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है और भक्त पर संकट आता है, तब भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। ये कथा असुर राज हिरण्यकशिपु से शुरू होती है। हिरण्यकशिपु और उसका भाई हिरण्याज दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली असुर थे। हिरण्याज को भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर मारा था, जिससे हिरण्यकशिपु के मन में गहरा रोष भर गया। उसने प्रतिशोध की भावना से कठोर तपस्या शुरू की। वह वर्षों तक बिना भोजन और पानी के तप करता रहा। उसकी तपस्या इतनी उग्र थी कि तीनों लोकों में कंपन होने लगा। अंत में भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उसे वर मांगने को कहा। हिरण्यकशिपु ने चतुराई से ऐसा वरदान मांगा कि वो लगभग अमर हो जाए। उसने कहा कि उसे ना कोई मनुष्य मार सके, ना कोई पशु, ना वो दिन में मरे, ना रात में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना आकाश में, ना धरती पर, ना किसी अस्त्र से उसकी मृत्यु हो। ब्रह्मा ने उसे वर दे दिया, लेकिन पूर्ण अमरता किसी को नहीं मिलती, इसलिए उसमें कुछ शर्तें भी छुपी रह गई। वरदान पाने के बाद हिरण्यकशिपु अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने तीनों लोक पर अधिकार कर लिया और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में केवल उसी की ही पूजा होगी और भगवान विष्णु का नाम लेना भी अपराध माना जाएगा। जो भी उसका विरोध करता उसे कठोर दंड दिया जाता। उसी समय उसकी पत्नी कयाधु के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। यह बालक अत्यंत दिव्य स्वभाव का था। जन्म से ही उसमें भगवान विष्णु के प्रति गहरी भक्ति थी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी भक्ति और भी दृढ़ होती गई। वह हर समय ओम नमो नारायणाय का जप करता और हर जीव में भगवान का स्वरूप देखता था। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को बदलने के लिए उनके प्रयास किए। उसने उसे श्रेष्ठ शिक्षकों के पास भेजा ताकि वो असुर धर्म सीखे, लेकिन प्रहलाद का मन कभी नहीं बदला। वो हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता। जब उसके गुरु उसे पढ़ाते, तब भी वह ध्यान में खो जाता और भगवान का नाम जपता रहता। जब हिरण्यकशिपु को ये पता चला, तो उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए। कभी उसे पहाड़ से गिराया गया, कभी जहरीले सांपों के बीच छोड़ा गया, कभी आग में जलाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार प्रहलाद सुरक्षित बच जाता। ये सब देखकर हिरण्यकशिपु और अधिक क्रोधित हो गया, लेकिन प्रहलाद का विश्वास अडिग रहा। एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने महल में प्रहलाद को बुलाकर पूछा कि उसका भगवान कहाँ है। उसने गर्व से कहा कि यदि उसका भगवान हर जगह है, तो क्या वो इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया कि भगवान हर जगह है, यहाँ तक कि इस खम्भे में भी। ये सुनकर हिरण्यकशिपु को क्रोध से भर आ गया। उसने अपनी गदा उठाई और पूरे बल से महल के एक एक खम्भे पर प्रहार किया। उसी क्षण एक भयंकर गर्जना हुई। आकाश और पृथ्वी कांप उठे। वह खम्भा टूट गया और उसमें एक अत्यंत उग्र और अद्भुत रूप प्रकट हुआ। यह न पूर्ण रूप से मनुष्य था, न पूर्ण रूप से पशु। उसका शरीर मानव जैसा था, पर चेहरा सिंह जैसा था। आँखों में अग्नि थी और उसकी दहाड़ से पूरा ब्रह्मांड भयभीत हो गया। यह स्वयं भगवान विष्णु का उग्र अवतार था, जिसे नरसिंह कहा जाता है। भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और उसे अपने जांघों पर रखा, जो न पूरी तरह धरती थी न आकाश। वो समय संध्या का था, जो न दिन था न रात। वह स्थान महल की चौखट था, जो न घर के अंदर था न बाहर। भगवान ने अपने नाखूनों से उसका अंत किया, क्योंकि वह किसी अस्त्र से नहीं मरा था। इस प्रकार उसके वरदान की सभी शर्तें पूरी तरह संतुलित रहते हुए भी उसका अंत हो गया। हिरण्यकशिपु का अंत होने के बाद भी भगवान नरसिंह
का क्रोध शांत नहीं हुआ था। उनका स्वरूप अत्यंत उग्र था और वो पूरा वातावरण में भय से भर गया था। देवता भी उनके समीप आने का साहस नहीं कर पा रहे थे। तब बालक प्रहलाद स्वयं आगे आए। उन्होंने बिना किसी भय के भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और विनम्रता से कहा कि अब उनका क्रोध शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है और उन्होंने धर्म की स्थापना कर दी है। जैसे ही प्रहलाद ने अपने प्रेम और भक्ति से भगवान को पुकारा, उनका उग्र रूप धीरे धीरे शांत होने लगा। भगवान ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भी सच्चे मन से भक्ति करेगा उसकी रक्षा सदैव ही की जाएगी। इस प्रकार ये कथा समाप्त होती है, जो हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति, सत्य और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में विजय हमेशा धर्म और सत्य ही होती है और भगवान अपने भक्तों की रक्षा हर परिस्थिति में करते हैं।